वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आत्म ध्यान साधना में और गहरे प्रवेश करने के लिए आप किसी भी आसन में स्थिर हो जाएं, आंखें बंद रखेंगे, शरीर को की आसन में स्थिर कर लें, कौशक में प्रवेश करेंगे। कौशक पूर्ण होने की सूचना आपको यहाँ से मिल जाएगी। तब तक आप एक आसन में स्थिर रहेंगे। कौशक का अर्थ है आप मन से, वचन से, काया एक आसन पर स्थिर रहेगी। अंगों पांगों को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। मन को अपने भीतर, वाणी से मौन, मन, वाणी और काया से मौन, भीतर गहरे प्रवेश करें। अनुभव करें सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप शुद्ध आत्मा हैं। ये देह विनाशी देह, अशुचि भरा देह, जिसको हमने अनादिकाल से इस देह को अपना माना, मूर्छित रहे, देह के लिए सब कुछ करते रहे, परंतु आत्मा के लिए दो तत्व जुदा जुदा है। जीव और अजीव ये भेद विज्ञान की साधना है, बहुत महत्वपूर्ण साधना है। जीव और अजीव का भेद किए ही धर्म की यात्रा, वीतराग यात्रा का शुरुआत नहीं होती। इसलिए अपने को दो तत्व मानते हुए जीव और अजीव का भेद करते हुए काया को एक आसन में स्थिर कर दीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं। अनादिकाल से हमने आत्मा का नाम तो लिया है, चर्चा भी की है, उपदेश भी दी है, परंतु आत्मा की अनुभव नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की, आत्मा की गहराई में नहीं, स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया। ये साधना स्वरूप के बोध की है, ये साधना स्वयं को जानने की है, ये साधना अपने आप को स्थित करने की है। जीव का जीव में स्थित हो जाना, यही ध्यान है, यही सामयिक है और यही कर्म नजरा का मूल मंत्र है। आप अपने आप को स्थिर कर लीजिए। आज तक इस देह को महत्व दिया, देह के लिए हार श्रृंगार किए, देह को भोजन दिया, देह ने जो चाहा वो किया, धन कमाया, पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, परिवार बनाया, संबंध बनाए, रिश्ते नाते बनाए, मुनि हो गए, अनुवर्ती हो गए, श्रावक भी बन गए, साधु भी बन गए, परंतु क्या देह का मोह छूटा? मैं देह हूं, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, एक ज्योति पुंज आत्मा। इसका अनुभव करेंगे इस साधना में। देह के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा परंपरा के पार सब छोड़ दीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। वर्तमान क्षण में ये क्षण, ये पल महत्वपूर्ण है। इस पल में जीव
स्वयं में स्थित हो जाए, दूसरे पल स्थित हो जाए, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण का जागरूकता पूर्वक, विवेक पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक अनुसरण करेंगे। इस साधना में कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने को जानना। सर्वश्रेष्ठ है अपने को जानना। भेद ज्ञान करते हुए अपने में स्थिर हो जाना। जिसने अपने को जान लिया सब जान लिया। जिसने अपने को नहीं जानना तो सारे ग्रंथ पढ़ ले, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, धम्मपद, आगम के टीकाएं पढ़ ले, वो महान पंडित हो जाएगा। आदरणीय हो जाएगा, परंतु अपने आप स्वयं को नहीं जान पाएगा। ये साधना स्वयं को जानने की, अपने को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और भीतर गहरे गहरे चले जाइए।
और भीतर गहरे चले जाएं। एक आत्मा, एक सत्य, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के सिवाय कुछ भी इस जगत में सत्य नहीं। ये एगंग जानाई से सवंग जानाई। एक को जानने से सब जान लिया जाता है। मोहनीय कर्म टूट जाता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञानी तीनों लोगों को एक साथ जानता और देखता है। वो शक्ति, वो सामर्थ्य आत्मा में, वो मुझ में है, आप में, सब में। इस मोह कर्म को तोड़ें। कितना मोह भारी है, देखिए पल पल पर मोह आ रहा है। हम कुछ भी करते हैं, चाहे धार्मिक क्रिया करते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं, चाहे तप जप करते हैं, चाहे प्रवचन करते हैं, चाहे संबोधन करते हैं, पर देह का मोह छूटता नहीं। देह का अर्थ इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 23 विषय, 240 विकार। देह में मन भूत भविष्य में चला जाता है, संकल्प विकल्प में चला जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि निर्णय लेती है। जो आपने अपनी विचारधारा बना ली, उसको सत्य मान लिया। ये साधना, वितराग साधना, अरिहंत परमात्मा की कृपा से दी हुई साधना, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, कब होगा? जब हमारा मोह कर्म टूटेगा। देखिए कितना मोह है इस देह के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपनी इंद्रियों के प्रति। आंखों ने रूप देखा, कानों ने संगीत सुनना चाहा, नासिका ने सुगंध ली, रसनेन्द्रिय ने, स्पर्शनेन्द्रिय ने, 5 इंद्रियों के विषय में जीव कितना ग्रसित हो जाता है। इस मोह कर्म को तोड़ो। प्रबल शत्रु है मोह कर्म। हमने जाना, आपने जाना, पर मोह तोड़ नहीं पाए। संकल्प कीजिए, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी में रहकर मैं किसी पुद्गल का चिंतन नहीं करूंगा। पुद्गल में सब आ गया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, सारा अजीव का चिंतन पुद्गल में आ गया। पुद्गल के पार जीव में स्थिर हो जाइए।
और भीतर गहरे। कौशक की क्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। आवश्यक समझें तो शरीर के अंगोपांगों को हिला डुला सकते हैं, परंतु भीतर आत्म स्थिति बनी रहे, उसी प्रकार आप धर्ममय रहेंगे। हर श्वास में स्वरूप का बोध, स्वरूप का चिंतन, मैं आत्मा हूँ। डूब जाएं अपने भीतर, गहरे चले जाएं, देह का भान ना रहे। बस एक आत्मलक्ष्य बन जाएं। देह उपयोगी साधन है कर्म निर्जरा करने का। देह से ही कर्म, कार्मन शरीर, देह पर कर्म प्रकट होते हैं। और जब आप कौशक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके भारी कर्म उदय में आते हैं। उस समय आप समता में रह करके उन कर्मों को केवल दृष्टा भाव से जानते और देखते हैं, तो अनंत कर्म निर्जित हो जाते हैं। ये साधना सब कर्मों को क्षय करने की है। भारी से भारी कर्म आपकी देह पर आएगा, हल्के से हल्का, भारी से भारा, पीड़ा भी देगा, बेचैनी भी देगा, मनोचाट भी होगा, घबराहट भी होगी। घबराए नहीं, बस भेद विज्ञान करते चले जाएं। देह भिन्न, आत्मा भिन्न। जो कुछ कर्म आया देह पर आया, मुझ पर नहीं आया। मैं आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। आत्मज्ञान की महत्ता को समझो। बस एक आत्मज्ञानी बन जाओ। शब्दों में नहीं, कहने में नहीं, बोलने में नहीं, उपदेश में नहीं, इसको भीतर घटित करना है। आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश, आत्मा का अनुभव आए। अष्टगुणों की संपदा आपके भीतर आएगी। अरे जीव अपने को जान लेता है, अपने आप क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष स्वतः धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है जीव अपने को जान ले, अपने में स्थिर हो जाए। जीव का जीव में स्थिर हो जाना, यही ध्यान है, यही साधना है, यही आत्म ध्यान है। कुछ करो ना करो, अपने में स्थिर हो जाओ।
इस साधना में कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, किसी की भक्ति नहीं, केवल अपने में स्थिर। इसी में अपने भीतर अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में मंगल मैत्री का भाव रखेंगे। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से बढ़ जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से बढ़ जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। जब भी आप चाहें धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोये सफ साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।